नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ चुके थे प्रीवियस पार्ट में, यानी यूनिट थर्ड में हम वर्गमूल चैप्टर था हमारा, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। इसमें हम पढ़ लिए थे कि वर्ग क्या होता है यानी स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के बारे में पढ़ लिए थे। इसके बाद हम पढ़े थे कि वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। तो वर्गमूल ज्ञात करने की यानी वर्गमूल क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे। आज पढ़ेंगे वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां में सेकेंड विधि हम भाग विधि, क्योंकि प्रीवियस पार्ट में हम पढ़ा चुके थे गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम भाग विधि द्वारा कैसे संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे भाग विधि द्वारा। भाग विधि में कैसे हम संख्याओं का कैसे वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं देखते हैं। यानी इसमें गुणनखंड विधि में देखते थे कि जिसका हम जोड़ा यानी पेयर बन जाता था, ठीक है, गुणनखंड करने पर संख्या का, तो उससे आसानी से हम गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या कर सकते थे, हम वर्गमूल निकाल सकते थे। लेकिन भाग विधि में क्या होता है, क्योंकि जैसे कठिन जैसे आ जाएंगे संख्या, जैसे अधिक डिजिट के आ जाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम क्या कहते हैं गुणनखंड करने में दिक्कत होती है, ठीक। इसलिए हम क्या कहते हैं भाग विधि द्वारा हम क्या करते हैं उचित समझते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं संख्याओं का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ हमारे ठीक है कंडीशन होते हैं कैसे हम इसको करते हैं, आइए देखते हैं। भाग विधि में क्या करते हैं, जो कोई भी संख्या दिया रहेगा तो देखते हैं कि वो दशमलव वाली संख्याएं हैं, ठीक है, उसमें देखिए पहले फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे दिया है 1225 का वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ओके, यानी 1225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, एक क्या है संख्या है जिसका हमें क्या करना है वर्गमूल निकालना है। तो हम वर्गमूल का सिंबल बनाए थे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना होगा, ठीक है, तो लिखते थे कैसे 1225 का वर्गमूल, ठीक है, तो उसको हम अंडर रूट में लिख देते थे कि 1225 हो गया। हमको किस विधि द्वारा ज्ञात करना है, भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। यानी 1225 का वर्गमूल किसमें करना है, भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है, ठीक। इसमें क्या करना होता है, पहले संख्या को हम लिख लेते हैं, यानी संख्या क्या है हमारा 1225 है, इसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल का वर्गमूल अंडर रूट कितना हो जाएगा 1225 किस विधि द्वारा, भाग विधि। इसमें देखते हैं कि पहले संख्या अगर हमारा एक पूर्ण के रूप में दिया रहेगा यानी दशमलव नहीं दिया रहेगा तो उसको हम पेयर के रूप में पहले बनाते हैं। पेयर किधर से बनता है, हमेशा अगर भाग विधि में दी गई संख्या में दशमलव से पूर्व की संख्या के जोड़े यानी पेयर किधर से बनते हैं, दाहिने से बाएं की तरफ बनते हैं। यानी कोई भी पूर्ण संख्या दिया रहेगा, ठीक है, इसमें दशमलव नहीं दिया रहेगा, उसके पेयर किधर बनेंगे, दाएं से किधर बनेंगे, बाएं की तरफ बनेंगे, ठीक है। यानी ये हमारे हाथ के दाहिने तरफ से, ठीक है, दाहिने से किधर बाएं की तरफ, यानी इधर बनेगा, ठीक है, पेयर। यानी पहले इसका पेयर बनेगा फिर इसका पेयर का मतलब जोड़ा, यानी 2 हम करेंगे तो उनका एक जोड़ा बन जाएगा फिर, ठीक है। यानी 2 और 5 कितना हो गया, एक हो गया हमारे पेयर, ठीक है, तो इसका एक जोड़ा बन गया, फिर 1 2 हो गया तो इसका भी जोड़ा बन गया। तो हमेशा देखते हैं कि विदाउट दशमलव वाली संख्या है, ठीक है, डेसिमल नंबर वाली संख्या, उसका हमेशा जोड़ा किधर बनता है, दाएं तरफ से बाएं की तरफ बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। और दशमलव के अगर सपोर्ट डेट इसका दिया रहता है कि जैसे 12,1225 दशमलव, ठीक है, 25 का हमें क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो इसका पहले पेयर किधर से बनाएंगे, दशमलव वाली संख्याओं से, दशमलव से पूर्व वाली संख्याओं का हमेशा पेयर किधर से बनाते हैं, दाहिने तरफ से बाएं की तरफ, यानी इधर से ये हमारा क्या हो गया, ये दाहिने तरफ से हाथ में क्या हो गया दाहिना तरफ, यानी दाहिने तरफ से किधर बाएं की तरफ बनाते हैं। और दशमलव की बाद वाली संख्या किधर से पेयर बनाते हैं, हमेशा जोड़े किधर से बनाते हैं, बाएं से दाएं की तरफ, यानी इधर बनेगा, ऐसे बनता जाएगा, ठीक है, ऐसे बनता जाएगा। ओके, बात समझ में आ रहा है। यानी दशमलव से पूर्व वाली संख्याएं का पेयर, ठीक है, हमेशा बाएं से दाएं की तरफ बनता है, बाएं से दाएं की तरफ बनता है। और दशमलव की बाद वाली संख्याएं का पेयर हमेशा किधर, बाएं से दाएं की तरफ बनता है। ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक।
तब हम इसको भाग विधि द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्गमूल इसका देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल कितना दिया है, 1225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये सिंबल किसका है, वर्गमूल का है, यानी अंडर रूट 1225, यानी इसका मीन्स क्या होगा, 1225 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। यानी इसका पहले पेयर बनाएंगे, ठीक है, यानी 1225 का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो हम इसका जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, 1225 का वर्गमूल, इसको अंडर रूट लिख देंगे 1225। तो पहले हमारी संख्या क्या दिया हुआ है, 1225 दिया हुआ है, ओके। इसके बाद क्या करते हैं, इसका पेयर बनाते हैं। हम बताए थे कि 10 विदाउट दशमलव संख्याएं का पेयर हमेशा क्या बनता है, दाएं से बाएं की तरफ, यानी हमारा हाथ क्या है, दाएं तरफ से किधर, बाएं की तरफ बनेगा, ओके। यानी हमारे हाथ के दाहिने तरफ से बाएं तरफ, ठीक है, यानी दाएं से किधर, बाएं की तरफ। ये हमारा क्या हो गया, यानी ये भी ध्यान रखो कि हमेशा इकाई से किधर, ये तुम्हारे, ठीक है, जो भी संख्या इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, तो मतलब इकाई वाले से पेयर से स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी दाएं से बाएं की तरफ। ये दाहिने, ये क्या हो गया, बाएं की तरफ बढ़ रहा है, दाएं से बाएं की तरफ, ओके। यानी एक पेयर इसका बन गया और सेकेंड इसका बन गया, ठीक, ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। भाग कैसे देते हैं, देखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, भाग देते हैं। कैसे भाग देते हैं, देखते हैं। पहले देखते हैं पेयर बन गया, 12 का पेयर बन गया, 25 का पेयर बन गया और 12 का पेयर बन गया, यानी जोड़ा बन गया। तो पहले हम चेक करते हैं, वर्ग की बात करते हैं, ठीक है, यानी किसका वर्ग हमारा 12 होगा, ठीक है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, भले कम हो जाए। जैसे 1 का वर्ग हमारा क्या होगा, 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया, 4 का वर्ग कितना हो गया, 16 हो गया। आप देख रहे हैं, एक से भाग ले जा सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि 1 का वर्ग इससे बिल्कुल कम हो गया 12 से, 2 का वर्ग 4, ये भी बिल्कुल कम है, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, ये भी कम है, ठीक है, लेकिन 4 का वर्ग 16 हो गया, यानी इसी में से दोनों में से ले जा सकते हैं ना, ठीक है, यानी उतना आ जाना चाहिए, यानी 12 आ जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, भले कम आ जाए, ठीक है। इसलिए 3 से हम भाग डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यानी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा, यानी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, यानी कितनी बार गया, 3 टाइम, ठीक है, यानी 3 गुणते कितना हो गया, 3, यानी यहाँ क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। बात सुन रहा है, 3 का वर्ग कितना होगा भाई, 9 होगा, ठीक, यानी 3 गुणते कितना हो गया, 3 को लिखेंगे, 3 स्क्वायर है, यानी 3 स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अगर 4 टाइम्स लग जाते हैं तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16, इससे ज्यादा हो जाएगा 12 से, तो भाग नहीं जा पाएगी, इसलिए क्या होता है, इसे 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9। इसके बाद हम क्या करते हैं, भाग ले जाने के बाद क्या करते हैं, वो जितना हम भाग ले देते हैं, जितना हमारा गुणनफल आता है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं ना, ठीक है। तो 12 में 9 मिला कितना बचेगा, यानी 12 9 में घटेगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक। और उसके बाद जितने बार भाग लेके जाते हैं उसको यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स लगे ना, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देते हैं, 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। उसके बाद पेयर को हम एक साथ उतारते हैं नीचे, यानी 3 इसमें घटाने पर आ गया ना हमारा, सब्ट्रैक्शन करने पर। उसके बाद पेयर में कितना बचा है, 2 5 एक साथ, तो दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है, यानी 2 5, तब नया बन गया, ठीक है, भाज्य। अब इससे भाग देना है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद हमको ज्ञात करना होता है कैसे हम इसको कितना से डिवाइड किससे डिवाइड करें कि ये हमारा इतना आ जाना चाहिए, इससे अधिक नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको जोड़ने के बाद 6 आ गया हमारा। अब देखो, इसमें आसानी है कि लास्ट वाला डिजिट हटा दो, ये 5 हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, ठीक है, यानी 32 में क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 कितना हो गया, 30 हो गया। मतलब लगभग ये मालूम हो जाएगा कि हमें को 5 बार टाइम्स जा सकता है भाग, ये इस तरह से मालूम होगा, ठीक है। ऐसे तो हमको मालूम नहीं कि गुणा करते जाओ कितनी बार आ सकता है, ठीक है, ये नहीं मालूम, लेकिन एक डिजिट लास्ट वाला हटा दोगे तो हमको मालूम हो जाएगा कितने टाइम्स, यानी 5 बार जा सकता है। यानी 6 के आगे हम क्या करेंगे, 5 क्या करेंगे, बढ़ा के, ठीक है, यानी 6 5 कर दोगे, उसमें 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे,
यानी 5 बार। तो कितना हो गया 5 5 का कितना हो गया 25, 2 बचेगा 5 6 का कितना हो गया 30, 2 कितना हो गया 32 हो गया। यहाँ भी 5 रख देंगे क्योंकि 5 टाइम्स जा रहा है ना। तो उसके बाद हम बताएं कि जितना बार हम क्या करते हैं भाग लेके जाते हैं, ठीक है, जितना अंक बढ़ाते हैं, ठीक है, उतना हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देंगे। ओके, यानी 5 टाइम्स गया और उसके बाद 5 को क्या करते हैं जोड़ देंगे, ठीक, यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कितना आ गया हमारा गुणा करने के बाद 325 आ गया, 325 आ गया। इसके बाद ये क्या हो गया घटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा सब कैंसिल हो गया। यानी हमारा कितना आंसर आ गया 35 आ गया। कितना आ गया 35। इसलिए लिखेंगे, इसलिए 1225 का वर्गमूल यानी अंडर रूट 1225 बराबर कितना हो गया 35। इस तरह से ये भाग विधि द्वारा से ऐसे हम क्या करते हैं संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक। इसमें ध्यान से देखिए, पहले क्या करेंगे, पहले कोई भी संख्या दिया रहेगा भाग विधि द्वारा हमें वर्गमूल ज्ञात करना होगा, उसका पहले पेयर बनाते हैं। तो विदाउट डेसिमल नंबर दिया रहेगा तो उसका हम पेयर किधर से बनाते हैं, हमेशा बाएं से दाएं की तरफ से बनाते हैं। पेयर का मतलब जोड़ा, जोड़ा का मतलब 2 अंक रहेगा तो उसका ऊपर एक क्या करते हैं एक रेखा जैसे हम खींच देंगे तो जोड़े के रूप में हो जाएगा, ठीक है। इसको याद करने के लिए हम खींचते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर हो गया, ठीक। तो उसको बाद पहले देखते हैं, पहले वाले पेयर में हम क्या करते हैं भाग देते हैं। तो देखते हैं किसका वर्ग हमारा 12 आ जाए, ठीक है। तो देख रहे हैं 1 का वर्ग 1 आ रहा है, 2 का वर्ग 4 आ रहा है, 3 का वर्ग 9 हो रहा है, 4 का वर्ग 16, तो 16 ज्यादा हो रहा है ना बाहर से, इसलिए 3 बार लग जाएंगे। तो 3 का 3 3 के कितना हो जाएगा 9 हो गया। तो 9 क्या करते हैं घटा देते हैं, तो 12 में 9 कितना बचेगा 3 बचेगा, और जितनी बार गुणा करते हैं उतना हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यानी 6 3 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो ऊपर से पेयर क्या करते हैं उतार लेते हैं, पेयर सहित यानी जोड़ा सहित, यानी 25 उतार लेंगे तो कितना हो गया 325। तो कितना बचा है यहाँ पर 6 बचा है। तो उसके बाद देखते हैं लास्ट वाला डिजिट हटा के 325 में 5 हटा देंगे लास्ट वाला, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 30, यानी लगभग 5 बार जा सकता है। इसलिए आगे 5 बढ़ा के, ठीक है, उसमें क्या करते हैं 5 से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 5 बार गया, ठीक है, तो 50 25 हो गया, ठीक है, 5 6 का 30 2 32 हो गया, काट देंगे। अब फिर जितनी बार भाग लेके जाते हैं उतना हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो अब कुछ बचा नहीं, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल कितना आ गया हमारा 1225 का 35 आ गया। इसलिए लिखेंगे 1225 का वर्गमूल कितना हो गया, यानी अंडर रूट 1225 का कितना आंसर हो गया 35, ये आंसर हो गया हमारा। ओके, ये हमारी भाग विधि द्वारा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इससे थोड़ा 13 76 41, यानी कितना हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,37,641 का हमें क्या करना है वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो अब देखते थे गुणनखंड विधि द्वारा में, ठीक है, गुणनखंड विधि देखते थे कि छोटी संख्या रहता तो आसानी से उसका अभाज्य गुणनखंड करके हम आसानी से निकाल लेते थे। अब ये हमको मालूम नहीं चलेगा किस संख्या से विभाज्य होगा, किस संख्या से 2 से होगा कि 3 से होगा कि 4 से होगा, नहीं मालूम था। इसलिए इसको आसानी से हम भाग विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम पहले बताए थे इसका क्या करना है वर्गमूल निकालना है। ओके, तो हम पहले बताए थे कि जो संख्या दिया रहेगा उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना है 1,37,641, इसको लिख लिए। इसके बाद क्या करते हैं हम इसको हटा देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं ध्यान देने की बात है, ये विदाउट दशमलव वाली संख्या है, ठीक है, विदाउट दशमलव संख्या, इसमें कोई दशमलव नहीं लगा है। तो उसका हम पेयर किधर से बनाते हैं हमेशा दाएं से बाएं, यानी दाएं हमारे हाथ के किधर है ये दाहिना है, ठीक है, ये किधर है हमारा बाएं हाथ है, ये बाएं हाथ है क्या हमारा दाहिना हाथ है। तो इसका पेयर किधर से बनाएंगे हमेशा दाहिने से बाएं की तरफ बनाएंगे, दाहिने से बाएं की तरफ से बनाएंगे विदाउट डेसिमल नंबर, बिना दशमलव वाली संख्याओं का पेयर किधर से बनाते हैं हमेशा किधर से बनाते हैं दाएं से बाएं की तरफ। तो ये क्या हो गया दायां हो गया, क्या हो गया दायां, दाएं से किधर की तरफ बाएं की तरफ, बाएं की तरफ, इतना ध्यान रखना।
दाएं से किधर, बाएं की तरफ बनाते हैं जोड़ा इसका, ठीक। तो बनाते हैं, तो इसका देखते हैं, इसका एक पेयर बन गया, इसका भी एक पेयर बन गया, इसका भी। जिनका लास्ट में नहीं बनता है उसके आगे 0 लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोर्ट डेट ये हो गया हमारा 3 7 6 4 1, तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका नहीं पेयर बना तो इसके यहाँ पे 0 बढ़ा के इसका पेयर बना लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब 0 3 लिखो चाहे 3 लिखो, बात एक ही है ना, ठीक है। इस कंडीशन में रहेगा विदाउट दशमलव नंबर वाली, ठीक है। इसमें बता रहे हैं, ठीक है, हर जगह लगाना है, ठीक, पहले वाले, ठीक है। अब देखो इसका पेयर बन गया, इसके बाद क्या करते हैं हम, भाग विधि द्वारा से कैसे करते हैं वर्गमूल देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि 1 का वर्ग कितना होगा हमारा, 1 होगा, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा, 4 का वर्ग कितना होगा हमारा, 16 होगा, 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। वर्ग पढ़ लिए थे भाई, ठीक है। मतलब वर्ग हम बताए थे किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह वर्ग कहलाता है। यानी 1 का वर्ग क्या होगा, 1 गुणते 1 यानी 1 हो गया। 2 का वर्ग क्या होगा, 2 पर 2 घात यानी 2 गुणते 2 बराबर कितना हो गया, 4। तो हमें 13 मतलब किस संख्या का वर्ग हमारा 13 होगा, नहीं ना होगा भाई, किसी संख्या का वर्ग है 30 नहीं है, ठीक है। तो मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, भले उससे कम आ जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 1 का वर्ग 1 आ गया तो 1 है भाई, नहीं है। 2 का वर्ग 4 हो गया तो 4 है, नहीं है, ये हमको चाहिए 30। 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया, फिर भी अभी कम है। 4 का वर्ग 16 हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, 30 से अधिक हो गया, अर्थात क्या होगा, 3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पहले। यानी 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। यानी 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, यानी 3 गुणते 3, 3 कितना हो गया, 9, 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। अब उसके बाद कितनी बार टाइम्स गया, 3 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्या घटाएंगे, 9, 3 लिखे 9, 9 घटा देंगे। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए 13 में 9 के कितना बचेगा कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो इसको बाद क्या करते हैं, 3 को क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया, ओके, ठीक, 6 हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा पेयर को हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। तो 7 6 दूसरा पेयर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 6। अब देखिए हम बताए थे ये बड़ा हो गया, इसमें कितना बार भाग देंगे मालूम हो जाएगा कितने किससे भाग दें, इसलिए लास्ट वाला डिजिट क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। यानी 4 7 6 है, तो इसमें क्या करते हैं, 6 को हटा के, ठीक है, 6 से डिवाइड करते हैं। तो कितनी बार जा सकते हैं, 6 7 कितना हो गया, 42, 6 48 ज्यादा हो जाएगा ना, यानी 6 7 7 बार जा सकता है, ठीक है, इसलिए ज्ञात करने के लिए हटाते हैं, यानी 7 बार। तो यहाँ पर 7 बार, ठीक है। तो जिससे हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे आगे संख्या, उसी संख्या से गुणा करते हैं। तो 6 था यानी 7 बढ़ जाएगा तो 7 से गुणा कर देते हैं, ठीक। तो देखते हैं उससे उतना आ जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 7 7 कितना हो गया, 49 हो गया, 4 बचा, 7 6 42, 42 4 कितना हो गया, बताओ कितना हो गया, 46 हो गया, यानी कितना हो गया, 469 हो गया, ठीक है। अगर हम 8 बार लगे जाते हैं तो यानी कि कितना हो जाता, 6 8 हो जाता और 8 होता, ठीक है। तो 8 कितना हो गया, 8 8 कितना हो गया, 64 को 4 हो गया, 6 बचा, 8 6 48 हो गया, 48 6 कितना हो गया हमारा, 54 हो गया, 48 अच्छा कितना हो गया हमारा, 54। इससे ज्यादा हो गया भाई, इसलिए कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 7 कर देंगे, ओके। और 7 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। बस 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया, और 6 1 कितना हो गया हमारा, 7 7 14, 6 1 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, यानी 67 में 7 होगा 74 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे हम, कितना आया था भाई, 6 7 में 7 से गुणा करने के बाद 469 आया था, तो 469 क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे। तो 16 में 9 कितना कितना बचेगा, 16 में से 9 घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर घटा लो, ठीक है, 16 9 घटा कितना बचेगा, 5 बचेगा, क्या 9 7 बचेगा, सॉरी 9 7 कितना हो गया, 16, 16 में 9 कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 क्या हो गया, कैंसिल। तो दूसरा पेयर कितना हमारा, 41 है, तो यहाँ पर 41 उतार देंगे, ओके। फिर देखते हैं, अब 74 आ गया ना, आइए 741 हो गया ना, ठीक है। तो अब ये लास्ट वाला डिजिट हटा देते हैं, यानी 74 में 74 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, अर्थात 1 बार जाएगी भाग, यानी 74
और यहाँ पे क्या करें, एक बढ़ा देंगे तो एक से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, एक बार, यानी एक ही बार जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक बढ़ा लेते हैं और यहाँ एक से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 741 आ गया। फिर इसके बाद घटा देते हैं, ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर एक क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो अब जोड़ने की जरूरत नहीं, यानी हमारा कैंसिल हो गया सब, ठीक है। यानी रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया शेषफल, ठीक है। यानी इसका हमारा वर्गमूल कितना आ गया, 371 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 1,37,000, ठीक है, 1,37,641 का वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल इक्वल टू √1,37,641 बराबर कितना हो जाएगा, 371 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो पहले इसमें जरूरी है कि पेयर कैसे बनाते हैं, ठीक है। पेयर बनाने के बाद किसी संख्या का वर्ग ऐसा करें कि हमारा 13 आ जाए, उससे ज्यादा ना होनी चाहिए, भले कम आ जाए। अगर उतना आ जाए तो ठीक है, नहीं आता तो उससे कम आ जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये प्रोसेस करते जाए, जितना से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, उतना वहां पर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद उतना को हम क्या करते हैं, जोड़ भी देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस करते जाएंगे जब तक कि हमारा क्या होगा, ये हमारा शेषफल क्या होगा, 0 ना आ जाए, ठीक है। और भी कंडीशन हमें आगे बताएंगे, कब शेषफल अगर 0 नहीं आता है तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो पार्ट 3 में पढ़ाएंगे, ठीक है। पार्ट 2 चल रहा है हमारा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, क्या दिया है, यानी 161.29 का वर्गमूल बताइए, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ओके, कितना दिया है संख्या, 161.29, दशमलव कर लो, ठीक है, बड़ा सा, ठीक है, दिखाई देगा, ठीक है। ओके, यानी तो इसमें क्या है, दशमलव लगा है, दशमलव से एक पूर्ण संख्या भी दिया हुआ है, ठीक है, विदाउट, इधर पूर्ण संख्या दिया है, क्या है, दशमलव के बाद वाली संख्या, यानी इसको कैसे पढ़ते हैं, 161.29, दशमलव वाली संख्या के बाद हमेशा एक एक करके पढ़ते हैं, जिसे इसको 29 नहीं पढ़ सकते, इसको क्या बोलेंगे, 161.29, ठीक है। या अगर ऐसे दिया रहेगा 121.25, ठीक है, 2567, ये कुछ भी दिया है, तो दशमलव वाली संख्याओं के बाद हमेशा एक एक करके पढ़ते हैं। ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि ये हो गया हमारा 25,678, ऐसे गलत है, रॉन्ग हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। इसको कैसे पढ़ा जाए, 121 ठीक है, 2 5 6 7 8 ऐसे करके एक करके पढ़ते हैं दशमलव के बाद वाली संख्याओं को, ठीक है। तो इसका हमें क्या क्या करना, पहले पढ़ना भी तो जरूरी है, ठीक है। इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसका वर्गमूल देखते हैं। तो हम पहले बताए थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, दशमलव संख्या भी आ गया, इससे पूर्ण वाली संख्या भी आ गया, दशमलव के बाद वाली भी संख्या आ गया, ठीक है। इसमें कैसे करते हैं, बस वही कंडीशन रहेगी, इसमें बस देखना है कि दशमलव के बाद वाली संख्याओं को कैसे पेयर बनाते हैं, ठीक। यानी यहाँ पे कितना दिया है, 161 कितना दिया है, 2 दिया है, ओके। तो इसमें देख रहे हैं कि दशमलव वाली, विदाउट दशमलव वाली नंबर्स, ठीक है, भाई दशमलव के बाद है ना, ये दशमलव इधर लगा है, इधर, ठीक है। तो हम बताए थे कि दशमलव से पूर्व वाली संख्या का पेयर किधर बनाते हैं, दाएं से बाएं, यानी दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से किधर, बाएं की तरफ। और दशमलव के बाद वाले का पेयर किधर से बनाते हैं, हमेशा बाएं से दाहिने की तरफ। इसका पेयर किधर बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, इसका पेयर कैसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर पेयर, यानी इसका जोड़ा किधर बनेगा, ऐसे पहले, मतलब बाएं किधर, दाएं से बाएं की तरफ, इधर से इधर, ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ। और इसका जोड़ा हमेशा बाएं से दाएं की तरफ, ठीक। इसका एक जोड़ा बन गया, ठीक, इतना ध्यान रखना, इसका जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा नहीं बना, तो जब इधर का जोड़ा नहीं बनता तो एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये इसी कंडीशन में होगा, ठीक है, इधर के लिए, विदाउट दशमलव वाले के लिए, ठीक, ठीक। अब इसका एक ही जोड़ा बन गया, ठीक, इसका तो बन गया, हमेशा किधर से बनता है, इसका बाएं से दाएं की तरफ। और कोई डिजिट अगर मान लीजिए और भी रहता तो और भी बनाते जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर देंगे, ठीक, इसको 0 भी बढ़ा सकते हो, नहीं भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, एक ही, ठीक है। इसका पेयर नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब इसके बाद भाग लेके जाते हैं, यानी 0 1 लिखो भाई, ठीक है, या 1 लिखो,
इसका पेयर करो, इसका पेयर करो, मतलब ये 0 यहाँ पर मान लीजिए आगे, ठीक है। तो बात सेम है, ठीक है, ओके। तो यानी पहले क्या करेंगे, एक का वर्ग देखते हैं कि हमारा क्या था 1, 2 का वर्ग कितना आता है 4, 3 का वर्ग कितना आता है 9 आता है, ठीक है। तब किसका वर्ग भाई 1 होगा, 1 का वर्ग, इसलिए कितनी बार लेके जाएंगे भाग, 1 बार लेके जाएंगे, यानी 1 हो गया तो कितनी बार ले जाना है 1, 1 का वर्ग 1 होगा तो 1, यानी यहाँ पर क्या करते हैं घटा देते हैं, या माइनस कर देंगे तो क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा। अब फिर एक बार ले गए हैं तो इसको 1 को क्या करते हैं यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो ऊपर से क्या करते हैं हम एक पेयर को क्या करते हैं नीचे उतारते हैं, यानी 6 1 एक पेयर के रूप में उतार लिया। अब देखो, अब एक ये 6 1 है तो यहाँ पर 1 को ये छिपा लेते हैं, तो 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ोगे तो 6 आ जाए, उससे ज्यादा नहीं कम आ जाए, 2 3 6 गया, 6 गया, यानी 3 बार 3 टाइम से जा सकता है, ठीक है। चेक करते हैं आता है कि नहीं, ऐसा ये आसान होता है कितनी बार गुणा कर सकते हैं, ये इसलिए बताते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर हो गया 2 3 बार ले जा सकते हैं, 2 3 6 हो गया, ठीक है। तो 3 बार देखते हैं कि जा रहा है कि नहीं है, तो 3 दूनी के 9 हो गया और 3 दूना के 6 हो गया, 69 हो गया ना, 30 ज्यादा हो गया, अर्थात 2 बार जाएगी, कितनी बार जाएगी 2 बार। ये इससे मालूम हो जाता है कि नियर अबाउट कितनी संख्या से हम उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक कितनी संख्या से भाग ले जा सकते हैं, ये मालूम हो जाता है, ठीक। उससे नियर अबाउट या उससे पहले होगा, इससे उससे बाद, इससे पहले ही होता है, ध्यान रखना है। यानी 2 से लेके जाएंगे, 2 दूना कितना हो गया 4 और 2 दूना कितना हो गया 4। अगर 3 बार लेके जाते हैं भाई तो अधिक हो जाएगा ना, 3 लिख के ना 3 दूना के 6, इससे 61 से अधिक हो जा रहा है ना 3 बार ले जाने के बाद, इसलिए 2 बार लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं भाई, ठीक है। तो कितनी आ गया 22 में अगर 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे कितना गया 44 आ गया, तो यहाँ पर 44, इसको क्या करते हैं घटा देते हैं। 3 11 में ले 4 निकला, कितना बचेगा भाई 11 में 4 निकला कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर 7 लिख दिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा ये 5 बचेगा ना, तो 5 में 4 कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक। यहाँ पर 2 क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, घटा दिए। फिर दशमलव है भाई ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं दशमलव लगा देते हैं, अब पेयर को हम क्या करते हैं उतार देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं लगा दीजिए, ठीक। अब ये आ गया 24 आ गया, ठीक है, 24 आ गया। अब देखिए यानी यहाँ एक कितना 1729 दिया है, तो 24 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये 9 को हटा देते हैं, तो 24 का ऐसा टेबल पढ़ो कि 172 आ जाए, ठीक है, मतलब उसके समथिंग, मतलब उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम उसके नियर अबाउट हम भाग दे सकते हैं, ठीक। यानी अगर देखते हैं अगर 25 के नियर अबाउट है ना, तो 25 चौको 100 हो गया, ठीक है, 25 100 हो गया, ठीक है, 125 हो गया, 125 125 हो गया, ठीक है, तो 150 हो गया, 25 6 100, ठीक है, 150 हो गया। तो मतलब कि ये कितनी बार जा रहा है 6 या 7 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। यानी 172 में अगर हम क्या करते हैं छोड़ो इसको, यानी 6 टाइम्स जा रहा है। अगर 24 से डिवाइड करेंगे 172 को, यानी 6 देखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 24, ठीक है, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12, ये 2 से हो गया, 2 8 है कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारा 12 हो जाएगा ना, 2 6 का कितना हो गया 12। फिर ये हमारा क्या हो गया, हमने 22 में क्या कर दिया 2 जोड़ दिया, तो कितना हो गया 24 आ गया। तो ऊपर से एक अंक ये पेयर उतार देंगे, हमारा 29 हो गया, ठीक है। ये दशमलव लगा देंगे, है ना, इतना ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर दशमलव लगाने की जरूरत नहीं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया लास्ट डिजिट हटा के, ठीक है, 172 में हम क्या करेंगे 24 से डिवाइड करेंगे, मतलब मालूम हो जाएगा कितनी बार डिवाइड जा सकता है, यानी 9 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे पहले चेक करेंगे कितना बार मल्टीप्लिकेशन करके उसमें गुणा कर देंगे, यानी कितनी बार भाग ले जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए 2 से पहले कटाएंगे, ठीक है, तो कितना हो गया 12 हो गया, ये 2 8 कितना हो गया 16 हो गया, 2 6 कितना हो गया, ठीक है, 12 हो गया, यानी 12 7 84, 7 बार, मतलब 7 बार जाएगा, ठीक है, 12 7 84, यानी यहाँ पर 7 बढ़ा के, ठीक है, उसमें 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना समथिंग आ जाना चाहिए, इससे ज्यादा यानी 7 बार जा सकता है इतना, यानी कितना हो जाएगा 200, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 24 है तो 7 बढ़ा देंगे, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 7 7 कितना हो गया 49 हो गया, ठीक है, कितना बचेगा 4, ठीक है, 7 चौक 28, 28 4 कितना होगा हमारा
32 होगा, 32 को 2 कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। 7 दूना के 14, 14 3 कितना हो गया हमारा 17 हो गया, ठीक है, यानी सेम आ गया, ठीक है। अगर 8 बार लेके जाते तो अधिक हो जाता, इसलिए कितनी बार लेके जाएंगे 7 बार, क्योंकि इसे चेक कर लिया ना, लगभग सेम हमारा आ रहा कितना बार 7 बार डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 7 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 बढ़ा के क्या करते हैं 7 जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं कितनी बार कितना आया 1729 आया, क्रॉस हो गया हमारा, ठीक है, क्रॉस हो गया, यानी हमारा इसका वर्गमूल कितना आ गया 12 दशमलव कितना आ गया 7 लिखेंगे, इसलिए 161.29 का वर्गमूल अंडर रूट कितना हो जाएगा 161.29, यानी कितना है हमारा ए, यानी पहले इसको प्रोसेस करते जाएंगे तो कितना आ गया हमारा 12.7 आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 12.7 हो गया, ये आंसर हो गया। तो आगे हम पढ़ेंगे कैसे और भाग विधि द्वारा, ठीक है, दशमलव, ठीक है, जैसे दशमलव एक अंक दिया रहेगा, दशमलव के बाद एक अंक दिया रहेगा, विषम संख्या सम संख्या दिया रहेगा, तो उसको कैसे भाग विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं उसका वर्गमूल नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब तक हम पढ़े थे, ठीक है, भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते थे वर्गमूल। अब इसमें क्या है थर्ड में हमारा दशमलव भिन्नों के वर्गमूल कैसे निकालते हैं। कोई दशमलव वाली संख्या दिया रहेगा दशमलव भिन्न, ठीक है, तो उसका हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इसमें कंडीशन क्या है, इसमें देखते हैं यदि दिए गए दशमलव भिन्न में, ठीक है, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या क्या है विषम, ठीक है, अगर सम होती तो आसानी से निकाल देते, जिसे हमारा लिख देंगे अगर 0.92 तो इसका हम निकाल सकते हैं, ठीक। अगर केवल एक अंक दिया रहेगा दशमलव बिंदु के बाद क्या रहेगा केवल एक अंक, जैसे 0.9 दे दिया, इसका हमें वर्गमूल, यानी ये क्या है इस मतलब यदि दशमलव जो बिंदु दिया रहेगा इसके बाद अंकों की संख्या क्या होगी विषम होगी। यहाँ पर अंकों की संख्या क्या है सम है, यहाँ पर अंकों की संख्या क्या है विषम है। दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या क्या है विषम है, यहाँ पर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या क्या है सम। लेकिन एक किस कंडीशन में अप्लाई होगा विषम के लिए केवल होगा, किसके लिए होगा केवल विषम के लिए, विषम केवल विषम के लिए। तो जब विषम आ जाएगा दशमलव बिंदु के बाद, ठीक है, यानी दशमलव भिन्न में, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, यानी यदि विषम संख्या हो तो अंत में क्या करते हैं एक शून्य, ठीक है, एक शून्य लगाकर दाईं ओर दो दो जोड़े बनाते हैं तथा ऊपर दी गई विधि जो प्रीवियस भाग विधि द्वारा बताए थे उस तरह से वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। क्या दिया है 0.9 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ओके, यानी कि हमें संख्या क्या दिया है दशमलव भिन्न क्या दिया है हमारा 0.9, दशमलव भिन्न है भाई, क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको 9/10 लिख सकते हैं, इसका मान कितना आ गया एक भिन्न हो गया, ये क्या उसको भिन्न को हमने दशमलव भिन्न में बदल दिया तो 0.9 आ गया, तो ये दशमलव भिन्न इसको पढ़ेंगे, ओके, यानी 0.9 का क्या करना है हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या 0.9 का वर्गमूल, 0.9 का वर्गमूल क्या लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा कितना अंडर रूट कितना हो जाएगा 0.9, इसका मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम पहले इसमें बताया गया है कि दिए गए दशमलव भिन्न में, ये क्या दिया हमारा दशमलव भिन्न कितना दिया है 0.9, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या विषम अर्थात सम न हो, ठीक है, यानी विषम हो, विषम का मतलब जो संख्या 2 से डिवाइड, ठीक है, डिवाइड न हो, यानी ये क्या हो गया हमारा ये क्या हो गया विषम, ठीक है, यानी जैसे उसमें देखते थे कि सम की बात करें ये क्या है संख्या विषम हो, ठीक है, यानी 9 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया विषम हो गया। अगर सम दिया रहता 0. कितना हो गया जैसे 8 हो गया, 0. कितना हो गया 4 हो गया, 0. हमारा 8 हो गया, सॉरी, ठीक है, और भी संख्या ले लो 6 ले लो, ठीक है, तो ये सम हो गया, ठीक है, उसमें प्रीवियस टाइम रंग हो गया था, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा सम संख्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए विषम संख्या। तो उस कंडीशन में यानी संख्या विषम हो तो अंत में एक शून्य लगाकर दाईं ओर किधर दाहिने तरफ अपने हाथ के दाहिने तरफ क्या करते हैं जोड़ा यानी पेयर बनाते
हैं, दो दो जोड़ा बनाते हैं जितना हमें जरूरत पड़ती है। अगर पूछ देगा कि 0.9 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए दशमलव बिंदु के, ठीक है, यानी 3 स्थानों तक, ठीक है, दशमलव के 3 स्थानों तक, यहाँ पर लिख देगा दशमलव के 3 स्थानों तक, नहीं, दशमलव के 3 स्थानों तक क्या करिए, इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें कितना दिया है, 0.9 दिया है, ठीक है। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि अंत में क्या है, एक विषम संख्या, दशमलव बिंदु के बाद क्या है, दशमलव भिन्न में क्या है हमारा, ये क्या है, विषम संख्या है, तो उसको दाहिने तरफ क्या करते हैं, शून्य लगा देते हैं, यानी 0.9 हो गया, ठीक है। इसमें दाहिने तरफ हम क्या करते हैं, शून्य लगाते हैं, तब उसका पेयर हम बनाते हैं, यानी जोड़ा। तो हम बताए थे किसी भी दशमलव भिन्न वाली संख्या रहेगी, यानी दशमलव के बाद वाली संख्या का पेयर किधर से बनता है, हमेशा बाएं से किधर बनता है, दाहिने की तरफ बनता है, ठीक है। तो ये बायां हो गया, ठीक है, बाएं से किधर, दाहिने की तरफ, इधर पेयर बनता है। तो दशमलव के 3 स्थानों तक पूछ रहा है, तो तीन पेयर बना देंगे ना, एक पेयर ये बन गया, ठीक है, 90, ठीक है, दूसरा पेयर बन गया, ये हमारा क्या हो गया, तीसरा पेयर। इस तरह से हम इसका क्या करते हैं, वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो अब देख रहे हैं, इसको भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि अगर हम 0.9 लिख दें, ठीक है, या 0.9, बात एक ही है, ओके। अब देखते हैं, अब किसका वर्ग हमारा 90 होगा, किसी का होगा नहीं होगा, ठीक है। अब देख रहे हैं, ठीक है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होगा, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा, 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा, 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा, 6 का वर्ग कितना होगा, 36 होगा, 7 का वर्ग कितना होगा, 49 होगा, 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा, ठीक है, 9 का वर्ग कितना होगा हमारा, 81 होगा, ठीक है, 10 का वर्ग कितना होगा हमारा, ठीक है, 100 होगा। तो ये किसके बीच में आ रहा है, ठीक है, 90 है ना, तो ये हमारा लाइन किसमें करा है, 81, और ये 9 के वर्ग और 10 के वर्ग। तो इतना तो आ नहीं रहा हमारा, 90 किसी का वर्ग होगा ही नहीं, है ना, अर्थात ये 9 का इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, भले कम आ जाना चाहिए, इतना ध्यान रखना। तो यानी 9 का वर्ग कितना होगा, 81, यानी हम क्या सकते हैं, 9 से लिख सकते हैं डिवाइड, ठीक है। तो 9 हो गया, यहाँ पर लिख देंगे 9, ठीक। तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर 0 पॉइंट बढ़ा देते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो 9 से कितने बार गया भाग, 9 बार गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, 9 कितना हो गया, 81, तो 81 लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, घटा देते हैं। उसके बाद घटाने के बाद यानी 10 में 1 1 कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 में कितना बचेगा, 9 बचेगा, एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब फिर 9 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 कितना हो गया, 9 के 9 18 हो गया, ठीक। अब पेयर उतार देते हैं, 2 0, ठीक। बस ध्यान देना है, यदि दशमलव भिन्न के बाद किसी संख्या में, ठीक है, अगर हमारा विषम संख्या हो, ठीक है, दशमलव के बाद कोई संख्या क्या हो, केवल एक विषम संख्या हो, तो उसके आगे एक शून्य लगाकर, ठीक, कितने स्थानों तक पूछा है उतना हम शून्य क्या करते हैं, दाहिने तरफ बढ़ाते जाएंगे, पेयर के जोड़े के रूप में शून्य बढ़ाते जाएंगे, जिनका जोड़ा बनता जाएगा। इस तरह से हम करके कितने स्थानों, जैसे 3 स्थान तक पूछा है, या पूछे चाहे ना पूछे, हम उतना पेयर बना लेते हैं 0 0 बना के। उसके बाद क्या करते हैं, सेम प्रीवियस जैसे भाग विधि द्वारा कैसे करते थे वर्गमूल, वैसे ही ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम बंद कर लेते हैं। ये हमारा क्या कितना हो गया, 900 में 18 से, ठीक है। तो किस संख्या से हम गुणा करें, यानी भाग दें, यहाँ पर बढ़ाएं कि, ठीक है, इसका हमारा 900 वर्ग आ जाए। तो अब देख रहे हैं, इसको चेक करेंगे, पहले 0 हटा देंगे तो 18 × 5 = 90, लगभग हमारा 5 बार जा सकता है, ठीक है, मतलब 5-4 बार जा सकता है, ठीक। तो चेक करते हैं, यानी 185 से, ठीक है, 185 से करते हैं, ठीक है। तो 50 कितना हो गया, 25, 5 बचे कितना हो गया, 25 हो गया, 2 बचेगा ना हमारा, ठीक है। तो 5 8 है 40, 2 कितना हो गया, 42, 4 बचेगा, 5 × 5 4 कितना हो गया, 9। इससे ज्यादा हो गया भाई ना, 900 से 925, इसलिए कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। उतना आ जाना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसलिए 4 बार जाएगा। यानी 18 यहाँ पर 4 कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो 4 4 कितना हो गया, 16, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 8 32 से कितना हो जाएगा, 33, ये 3 बचेगा। 4 × 4 3 कितना हो गया, 7, इससे कम हो गया, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पर हो गया 4, ठीक है, तो यानी 4 बार गया, इतना घटा देंगे, यानी 736 क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी 10 में 6 निकला, कितना बचेगा, 4। यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में 3 निकला, कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 8 में 7 निकला, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। यहाँ पर 4 क्या करेंगे, 8 कर लेंगे, ठीक है, जिससे गुणा करते हैं
ठीक है, जिससे भाग देते हैं उसको हम क्या कर लें, ऐड कर लेते हैं। तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया, ये भी क्या हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया। और ऊपर से हम क्या करते हैं, एक पेयर क्या होता है, उतार लेते हैं। ठीक है, तो 3 स्थानों तक पूछा है, दशमलव के 3 स्थानों तक याद कीजिए। ठीक है, आप देखते हैं कितनी बार जा सकता है। ठीक है, इसमें किससे हम क्या करें, इसके आगे कौन सी संख्या बढ़ाएं कि इतना आ जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसका गुणा भी करते हैं। ठीक, तो एक कितना दिया, 188 दिया है, मान लो कि 4 टाइम्स गया है। ठीक है, या 4 बार देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया, 4 4 4 कितना हो गया, 16 हो गया, यानी 4 चौक 16 हो गया। एक बचा, 4 बटे 32 से कितना हो गया, 33 हो गया, 3 बचा गया। ठीक है, 4 बटे 32 और 3 कितना हो गया, 32 और 3 कितना हो गया, 35 हो गया। हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। ओके, 4 कम 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक, इतनी बार नहीं जा रहा है। ठीक, यानी 4 बार नहीं, बहुत कम आ रहा है। यानी कितना दिया है, 16,400 दिया है। आइए कितना आ जा रहा है, 7,536 आ रहा है। ठीक है, आप देखते हैं 188 दिया है ऑलरेडी, तो 8 बार लेके जाते हैं। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। ठीक है, तो 8 8 कितना होगा, 64, यानी 64 होगा, 64 को 4 6 बचा। ठीक है, 8 8 64, और 64 में हम क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। ठीक है, 6 4 10, और कितना हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा हमारा, 7। तो कितना हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, 8 8 64, और 64 7 4 कितना हो गया, 11, कितना हो गया, 71, 71 को 1 हो गया, 7 बचेगा ना। तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15, लगभग कितना जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं, यहाँ भी 8 लिख देते हैं, यानी कितना 15,104 हो गया। ठीक है, इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक, 10 में ले हमारा 4 कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 में ले कितना बचेगा, 2 बचेगा। ओके, यहाँ में 6 मिले से 5 गए, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो 3 स्थानों तो पूछा है ना, इसका वर्गमूल इधर 0.9 का वर्गमूल कितना हो गया हमारा, 0. कितना हो गया, 948 हो गया। 0.9 का वर्गमूल। ठीक है, अब इसको अंडर रूट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 0.9। दशमलव के कितने स्थानों तक, 3 स्थानों तक। कितना आ गया हमारा, 0.948, यही आंसर हो गया। ठीक, आंसर हो। तो पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि दशमलव भिन्न, कोई भी दिया रहेगा दशमलव भिन्न वाली संख्या, तो उसका कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो कोई ये दशमलव भिन्न वाली संख्या है। ठीक है, यानी 0.9 का हमें वर्गमूल। तो दशमलव भिन्न वाली संख्या को देखते हैं, इसमें देखते हैं दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए, विषम। अंकों की संख्या क्या हो, विषम हो, यानी अर्थात सम न हो, तो अंत में एक शून्य लगाकर, ठीक है, अंत में एक शून्य लगाकर उसका 2 जोड़ा बनाते जाते हैं। जितना पूछेगा, दशमलव के 3 स्थान तो 3 जोड़ा बना देंगे, यानी 9 0 कर दिए, फिर 0 0, फिर 0 0, जितने स्थानों तक पूछेगा। उसके बाद प्रीवियस जैसे भाग विधि द्वारा करते थे वर्गमूल निकालने के लिए, सेम वैसे ही हम प्रोसेस करते जाएंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, दशमलव भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं।